इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की। देखेंगे कि आखिरकार घोषणा पत्र में युवाओं और सरकारी नौकरियों को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है, क्या समाजवादी पार्टी की योजना है। क्योंकि मैंने कांग्रेस के बारे में भी आपको बताया था जब कांग्रेस ने न्याय योजना को लॉन्च किया था। जो भी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और अगर युवाओं के लिए कुछ होगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर रखूंगा। यह चैनल किसी भी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं करता है और किसी भी राजनीतिक दल का कोई विरोध नहीं करता है। विरोध केवल योजनाओं का होता है, विरोध केवल कार्यक्रम का होता है और विरोध केवल नीतियों का होता है। आइए हम लोग देखते हैं सीधे। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है युवाओं के लिए, जिस पेज में युवाओं के लिए है वो पेज मैंने खोला है। और इसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर के 450 रुपए की जाएगी और कार्य के दिन मेन डेज 150 तक किए जाएंगे। और मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, जो शहर के जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए पहले ही संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा अगर पीडीए की गवर्नमेंट बनी तो, क्योंकि ये पीडीए का एक घटक दल है और पीडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं। नीचे लिखा कि सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण समाप्त किया जाएगा। और कुछ और चीजें देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या लिखा है, लिखा महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस। नीचे लिखा है कि परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना 2 साल के भीतर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके भीतर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। और पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, कन्याओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह तक की मासिक पेंशन। कई पेज का है ये, और मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। जो युवाओं के मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, वो मैंने आपको बता दिए। और हाँ, कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ आज ये घोषणा की गई है कि अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ये भी कहा गया है कि ये देखिए लिखा है कि बीजेपी सरकार की नीतियों को खारिज करते हुए पार्टी ने किसानों को एमएसपी की, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की गई है और अग्निवीर योजना को समाप्त, सेना में रेगुलर नौकरी की नीति का ऐलान किया है। समावेशी विकास के लिए जातिवार जनगणना का पक्ष भी लिया। आगे लिखा कि अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। ये समाचार पत्र है। बेरोजगारी 80% तक पहुंच गई है, गांव में 90% तक बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहती है। और एक और बड़ा आरोप लगाया, अभी मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें घोषणाएं की गई हैं। तो यहाँ पर लिखा कि अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। और ये भी कहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं पुलिस पीएससी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। जो संविदा वाली बात चल रही थी कि बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी संविदा नीति लागू की जा सकती है। ये केवल चर्चाएं हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को देखें और समझें और सभी पार्टियों का घोषणा पत्र देखा करें। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी देखें, बीजेपी का भी देखें, बसपा का भी देखें
और समाजवादी पार्टी का भी देखें, राष्ट्रीय जनता दल, जितनी भी पार्टियां हैं सभी का घोषणा पत्र देखा करें और समझा करें कि युवाओं के लिए कौन सी पार्टी क्या करने वाली है। और वीडियो को अब आप लोग देखें। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, 1-2 नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें।